बच्चों, तो अपन ने पढ़ा था कि किस तरह असमानता को समाप्त करने के लिए धीरे धीरे हमारे संविधान में नए नए कानून बनाए गए। अब हम पढ़ेंगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अब जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, वहाँ पर समानता के कौन कौन से मुद्दे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है। क्या हम सोच रहे होंगे कि हमारे भारत में ही असमानता है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं और कई ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर आज भी कहने को तो सभी समानता का अधिकार दे दिया गया है हमारे संविधान में, लेकिन वहां पर लोगों को दैनिक जीवन में समानता नहीं मिली है और इसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन लोग, मतलब अफ्रीका से जिन लोगों को अमेरिका में लाया गया, वे लोग क्या कहलाएंगे, और वे अमेरिका में बस गए हैं तो उन्हें कहेंगे अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लोगों को पकड़ के लाया गया और गुलाम बनाकर अमेरिका में रखा गया, तो और फिर वो वहीं पर रह गए, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, अफ्रीकी अमेरिकन लोग। और अफ्रीका में लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं और फिर अमेरिका में उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और जब इन अधिकारों के लिए आंदोलन हुए थे, उससे पहले भी इन अफ्रीकी लोगों के साथ अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार किया जाता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था और कानून भी इन अफ्रीकनों को समान नहीं मानता था। मतलब जो अमेरिकन लोग थे, गोरे लोग थे, वे इन्हें खुद से छोटा मानते थे। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठकर उन्हें सीट देनी पड़ती थी। वे न सार्वजनिक स्थानों पर ये अफ्रीकी नहीं जा सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो कई होटलों में नहीं जा सकते थे, तो कई तरह से इनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। रोजा पार्कर्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्कर्स। 1 दिसंबर को 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दी। जब वो थकी हारी थी और बस में बैठी थी और गोरा व्यक्ति आया तो उसने आते ही उसे वहाँ से हटना था, लेकिन वो नहीं हटी, उसने मना कर दिया, मैं थकी हुई हूँ, मैं बैठूँगी। तो उस दिन उनके झनकार से अफ्रीकन अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया और जैसे ही उसने मना किया तो लोगों ने उसका साथ दिया और उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया कि भाई अब हम यहाँ काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, तो हमारे साथ कोई असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो इन सबको कानूनी रूप से निषेध घोषित कर दिया गया। ऐसे भी नहीं कि ये गोरे हैं, काले हैं, तो वो भेदभाव भी हटा दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए जब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। उस समय वहाँ पर जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल थी और अमेरिकन बच्चों के लिए अलग स्कूलें थी, तो उन्होंने वो सब भी बंद कर दिया, सबके लिए एक स्कूल हो जाएगी। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब थे। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे
केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने कोई सामर्थ्य रखते थे क्योंकि वो गरीब थे, जहाँ कम सुविधाएं थी, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ के सरकारी स्कूलों के स्तर भी निजी स्कूलों के जैसे ही थे। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश में समानता का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है, लेकिन फिर भी उनके साथ असमानता हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, अभी चैप्टर पूरा हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।